शादी को अभी सिर्फ 10 ही दिन हुए थे। आरव और सिया दोनों की जिंदगी अभी नई नई खुशियों से भरी थी। घर में हंसी, रिश्तेदारों की बातें और भविष्य के सपने। सिया एक दिन अचानक आरव से कहती है कि मैंने बचपन में मन्नत मांगी थी कि शादी के बाद वैष्णो देवी जरूर जाऊंगी। आरव मुस्कुराता है तो और बोलता है कि तो फिर क्या हुआ, इसमें देर किस बात की, चलो हम कल ही निकलते हैं। अगले ही दिन दोनों कटरा के लिए रवाना हो गए। कटरा पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। पहाड़ों पर हल्की धुंध छाई हुई थी। हवा में ठंडक और अजीब सी खामोशी थी। होटल के मालिक ने चाबी देते हुए कहा, रात में ज्यादा देर तक बाहर मत निकलना, यहाँ पहाड़ों पर कुछ जगहें ठीक नहीं होती। आरव ने हंसते हुए बात को टाल दिया, अरे अंकल, हम तो बस दर्शन करने आए हैं। लेकिन सिया को वो बात अंदर तक चुभ गई। अगली सुबह दोनों माता के दर्शन के लिए चढ़ाई शुरू करते हैं। जय माता दी के नारों से पूरा रास्ता गूंज रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जा रहे थे, भीड़ कम होती गई। एक मोड़ पर सिया अचानक रुक गई। उसने बोला, आरव, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? आरव ने चौंकते हुए कहा, क्या? जैसे कोई रो रहा हो। आरव ने ध्यान लगाया, पर उसने सोचा कुछ नहीं है। तुम थक गई हो, चलो आगे चलो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सिया बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा शॉकर दिखा। वहाँ कोई नहीं था। एक बूढ़ा आदमी अचानक वहाँ आया और बोला, इस रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता सही नहीं है। आरव को जल्दी थी, हम बस जल्दी पहुँचना चाहते हैं। बूढ़ा आदमी बस एक बात कहकर चला गया, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। जैसे ही वो उस रास्ते पर आगे बढ़े, अचानक हवा तेज होने लगी। पेड़ हिलने लगे और रास्ता धुंध से भर गया। सिया ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। सिया ने आरव से कहा, मुझे डर लग रहा है। तभी सामने एक औरत दिखाई दी, लंबे बाल, चेहरा झुका हुआ और सफेद कपड़े। माता के दर्शन करने जा रहे हो? उसने धीरे से पूछा। आरव ने कहा, हाँ। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसका चेहरा ऊपर उठा, उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। सिया चीख पड़ी। आरव उसे पकड़कर भागने लगा। पीछे से उस औरत की हंसी गूंज रही थी, यह रास्ता मेरा है, यहाँ कोई जिंदा नहीं जा सकता, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता। अचानक जमीन कांपने लगी, रास्ता एकदम गायब सा होने लगा। सिया गिर पड़ी। तभी एक तेज रोशनी वहां फैली। रोशनी के पीछे एक दिव्य स्वरूप गूंजा, डरो मत। सामने एक चमकदार आकृति थी, लाल साड़ी, शांत चेहरा और आंखों में अपार शक्ति। वो वैष्णो माता थी। उन्होंने उस काली औरत को तरफ देखा। एक ही पल में वह औरत चीखते हुए गायब हो गई। अगले ही पल दोनों खुद को मुख्य रास्ते पर पाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दोनों कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही वो मंदिर पहुंचे, उनके दिल में अजीब सी शांति भर गई। उन्होंने माता के दर्शन किए। सिया के आंखों में आंसू बह रहे थे। दर्शन के बाद दोनों वापस लौटने लगे। इस बार उन्होंने वही रास्ता नहीं चुना, लेकिन जैसे ही रात हुई, वही आवाज़ फिर से गूंजने लगी, तुम वापस आ गए। पार वह औरत और भी भयानक रूप में थी। चेहरा सड़ा हुआ था और आंखें लाल थी। माता ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब नहीं बचा पाएगी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। आरव और सिया भागने लगे, लेकिन इस बार कोई रोशनी नहीं आई। अचानक एक बूढ़ी औरत उनके सामने आ गई। इधर आओ, उसने बोला। वो उन्हें एक छोटे रास्ते पे ले गई। वो भयानक औरत वहाँ नहीं थी। बूढ़ी औरत ने उन्हें रास्ते तक छोड़ दिया। सिया ने पूछा, आप कौन हैं? वह बूढ़ी औरत मुस्कुराती है, जब भी सच्चे दिल से पुकारोगे मैं आ जाऊंगी। और वो गायब हो गई। घर पहुंचने के बाद सिया ने मंदिर से लाई हुई तस्वीर निकाली, और जैसे ही उसने देखा वो चौंक गई। आरव, यह देखो। तस्वीर में वही बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो माता वैष्णो देवी के रूप में थी। उस दिन के बाद आरव और सिया ने समझ लिया, भक्ति सच्ची हो तो माता खुद रास्ता बनाती हैं, और बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, माँ की शक्ति के आगे कुछ नहीं कर सकती। जय माता दी।